नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है, एक गांव में विरजू नाम का किसान रहता था। वह एक बहुत साधारण और भोला भाला किसान था। उसकी पत्नी भी उसी की तरह सरल स्वभाव की थी। उन दोनों का एक बेटा भी था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि का था। वह बहुत चालाक और चंचल था। माता पिता अपने पुत्र से काफी खुश थे कि हम तो रह गए सीधे साधे, परंतु हमारा पुत्र तेज है। इसे कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, कोई ठग लुटेरे लूट नहीं पाएंगे। अपनी बुद्धि बल से उच्च स्थान प्राप्त कर लेगा। बहुत खुशहाली में तीनों का समय गुजर रहा था, परंतु समय तो समय है। मनुष्य के सुख को हमेशा एक सा रहने नहीं देता और दुख को भी ज्यादा दिन तक एक स्थान पर टिकने नहीं देता। ये सुख और दुख मनुष्य के साथ निरंतर लगे रहते हैं। एक दिन किसान विरजू बीमार पड़ गया। पुराने समय में गांवों में चिकित्सा सुविधाएं आज की तरह उपलब्ध नहीं थी। 2-4 गांव मिलाकर कोई एक वैद्य होता था जो ग्रामीणों का उपचार किया करता था। विरजू की पत्नी ने वैद्य को बुलाकर अपने पति को दवा दिलवा दी, परंतु दवा से विरजू को कोई राहत नहीं मिली। उसकी बीमारी बढ़ती गई और वह चल बसा। अब तो जैसे विरजू की पत्नी पर पहाड़ टूट पड़ा। खेती बाड़ी और गोपाल की जिम्मेवारी उसी के कंधे पर आ पड़ी, परंतु उसने गोपाल को उसके पिता की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दिया। धीरे धीरे गोपाल सयाना हो चला। मां ने गोपाल को एक दिन नगर में कुछ सामान खरीदने के लिए भेजा। वह पैदल ही नगर के लिए चल पड़ा। रास्ते में वह अभी जा ही रहा था कि एक पेड़ के पास 4 आदमी बैठे दिखाई दिए। वह 4 भाई थे और मशहूर ठग थे। वह ठगी में इतना माहिर थे कि किसी को भी ठग लेते थे। उनका नियम था कि जब तक किसी को ठग नहीं लेते थे, भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब गोपाल को पगडंडी पकड़ जाते देखा तो उनका मन ठगने जैसा हो गया। उसमें जो बड़ा भाई था वह ठग विद्या में माहिर था। वह गोपाल से बहुत मीठे स्वर में बोला, भाई इतनी तेज धूप में किधर जा रहे हो? अरे आओ मेरे पास थोड़ा आराम कर लो। हमने ठंडा पानी और ताजा गुड़ रखा हुआ है। गुड़ खाकर पानी पीने से शरीर पर गर्मी असर नहीं करती। गोपाल को प्यास लगी थी तो सोचा थोड़ा पानी पी ही लेते हैं। वह पेड़ के पास रुक गया। उस ठग ने उसे पानी पिलाया। तब ठग ने अपनी अगली चाल चली। वह गोपाल से बोला, तुम लगते किसी अमीर के घर के हो। भगवान झूठ ना बुलवाए, तुम मुझे सेठ लगते हो। गोपाल को उसकी मीठी बात सुन कुछ मन में शंका हुई कि बिना स्वार्थ कोई किसी को पूछता ही नहीं, और यह आदमी मीठी मीठी बात कर मेरी सारी कहानी जानना चाहता है। अवश्य ही यह ठग है। गोपाल ने उससे बोला, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं एक सेठ ही हूं, परंतु आप चारों आपस में भाई लगते हो और शायद किसान हो। तब ठग बोला, भैया तुम तो ज्योतिष भी जानते हो। सही पहचाना, हम वापस में भाई हैं और साधारण किसान हैं। अब आप सेठ हो तो हम आपके साथ एक खेल खेलते हैं। हम एक झूठ बोलते हैं और तुम उस झूठ को सच समझोगे तब तो ठीक, परंतु उस झूठ को झूठ मान लिया तो तुम्हें एक 5,000 रुपए हमें देने पड़ेंगे। और तुम अगर खेल खेलना नहीं चाहते हो तो स्पष्ट है तुम अपने पिता द्वारा पैदा नहीं हुए हो, बल्कि तुम्हारी मां ने दूसरे की औलाद को जन्म दिया है। पहले तो गोपाल ने चाहा कि इनकार कर आगे बढ़ जाऊं, परंतु जब मां की इज्जत की बात आ पड़ी तो वह खेल खेलने के लिए तैयार हो गया। वह समझ चुका था कि यह बहुत माहिर ठग है।
इनके साथ खेल भी बहुत सावधानी से खेलना पड़ेगा। गोपाल बोला, आप अपनी कहानी सुनाइए, हम आपके साथ खेल खेलने को तैयार हैं। तब वह ठग कहानी सुनाने लगा कि मैं एक दिन घोड़ा पर बैठकर खेत की रखवाली को आया था। तभी मेरा घोड़ा खेत में घुस गया। मैंने उसे पकड़ना चाहा तो फसलों के बीच गायब हो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढवाया, परंतु घोड़ा नहीं मिला। तब मैंने फसल ही कटवा दिया, उसकी दौनी कराकर भूसा और गेहूं अलग करा दिया, परंतु घोड़ा नहीं मिला। मैंने उस गेहूं का आटा बनवाया, फिर भी घोड़ा नहीं मिला, परंतु हद तो तब हो गई जब मैंने उस आटे का लिट्टी बनवाया और खाने बैठा तो उसमें घोड़ा मिल गया। ठग को भरोसा था कि वह नवयुवक उसकी बातों का विश्वास नहीं करेगा और जो ही आश्चर्य प्रकट करेगा हम उससे 5,000 रुपया ऐंठ लेंगे। परंतु गोपाल ने कोई आश्चर्य नहीं किया। वह ठग से बोला, भाई ऐसा होता है, कई बार तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, परंतु मैं तुम्हें बिना शर्त नहीं सुना सकता। तुम भी वही शर्त लगाओ कि मेरी झूठ को स्वीकार कर लोगे तो ठीक, वरना टोका टोकी की या झूठ बताया तो तुम्हें 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठगों ने गोपाल की बात स्वीकार कर लिया। तब गोपाल कहानी सुनाने लगा कि आज की बात है, मैं घर से शहर के लिए चला था तो पत्नी ने मुझे खाना खिलाने की जिद करने लगी। मैंने मना कर दिया कि शहर जा रहा हूं, वहां आज मैं मिठाई और लजीज व्यंजन खाऊंगा, परंतु वह मानती ही नहीं। अब पीछा करते हुए यहां तक आ पहुंची है। ठग बोला, कहाँ है तुम्हारी पत्नी? तब गोपाल बोला, अपने पीछे देखो, वो खेतों के बीच से चली आ रही है। ठग ने देखा कि उसकी छोटी बहन रोज की तरह चारों भाइयों के लिए खाना लेकर आ रही है और इसने तो मेरी बहन को ही अपनी पत्नी बता दिया। अगर हम उसकी बात को झूठ कह देते हैं तो 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। तभी चारों में से सबसे छोटा भाई अपने बड़े भाई के कान में कहा, भैया ये तो हमारी बहन के लिए खुशखबरी है, हमें तुरंत अपनी बहन इस सेठ को सौंप देने चाहिए। भला कोई सेठ एक ठग की बहन से कभी शादी करेगा? परंतु यह तो स्वयं तैयार है। बड़ा भाई बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम ऐसा ही करते हैं। जब उसकी बहन आ गई तो गोपाल बोला, भाग्यवान तुम भी गजब करती हो, मुझे खाना लेकर यहां तक आ पहुंची। लड़की अजनबी के मुंह से ऐसी बात सुन नाराज हो गई और बोली, तुम्हें किसी बहन बेटी को इस तरह बोलने में शर्म नहीं आती? मैं ना तो तुम्हें कभी देखा है ना जानती हूं। तभी उसका बड़ा भाई बोल पड़ा, बहन उस पर नाराज ना हो, वास्तव में यह तुम्हारा पति है। हमने बचपन में ही तेरा विवाह इसके साथ कर दिया था, आज यह तुम्हें लेने आया है, तुम इसके साथ अभी चली जाओ, उपहार के सामान हम बाद में तुम्हें भेजवा देंगे। गोपाल तुरंत उस लड़की को लेकर चल पड़ा और घर आ गया। बेटे के साथ लड़की देख गोपाल की मां पहले तो हैरान हुई, परंतु गोपाल ने बताया कि मां इसके 4 भाइयों ने उसे जुए में दांव पर लगा दिया था, परंतु भगवान का शुक्र है कि गलत हाथों में नहीं गई। अब तुम इसे बहू स्वीकार कर लो। बुढ़िया अपने बेटे की चतुराई पर खुश हुई और बहू का स्वागत किया। प्यार भरा घर पाकर वह लड़की भी बहुत खुश हुई। उधर ठग अपने भाइयों से बोला कि कल हम कथित बहनोई के घर चलेंगे और बहन की मदद से उसके घर को लूटेंगे। बहन को इतनी आसानी से थोड़े किसी को सौंप देंगे, उसे पाल पोस कर बड़ी करने में बहुत खर्चा आया है। अब वह भी हमारा साथ देकर 10-20 घरों को लूटे, उसके बाद उसकी विवाह के विषय में सोचेंगे। दूसरे दिन चारों अपनी बहन के पास पहुंच गए और बहन से बताया कि तुम्हें आज रात इस घर के सारे सामान लेकर भाग लेना है।
बहन भाइयों से बोली, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम ही लोगों ने तो मेरे पति के साथ भेज दिया था और वह अब मेरा पति है। जो स्त्री किसी पुरुष के साथ रात बिता लेती है तो जिंदगी भर के लिए वही उसका पति बन जाता है। मैं अपने पति के साथ कोई धोखा नहीं कर सकती। भाई बोला, तुम मत भूलो कि हम ठग हैं, हमारा धंधा ठगी करना है। बहन बोली, तुम लोग ठग हो ये मैं जानती हूं, परंतु मैंने कभी कोई ठगी नहीं किया। तब बड़ा भाई बोला, तुम अगर हमारा साथ नहीं दोगी तो हम तेरे कथित पति को मार डालेंगे। हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने में बहुत खर्च किया है, हम वो खर्चा तुमसे वसूल कर रहेंगे। तुम्हें गोपाल की तरह 10 लोगों के पास जाना होगा और उन्हें लूट कर भागना होगा। उसके बाद हम तुम्हारी शादी पर विचार करेंगे। बहन बोली, ठीक है, अब तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। जब चारों चले गए तो उसने अपने पति से बताया कि मेरे चारों भाई ठग हैं और मुझसे चाहते हैं कि मैं तुम्हें धोखा दूं और घर का सारा सामान लेकर भाग जाओ। ऐसा नहीं करने पर वे चारों आपको हानि पहुंचाएंगे और वह इस तरह के कारनामे 10 लोगों के साथ हमसे कराना चाहते हैं। मैं पहली रात में ही आपसे बेपनाह प्यार कर बैठी हूं। मैं किसी कीमत में आपको खोना नहीं चाहती। मैं एक स्त्री बनकर जीना चाहती हूं, वेश्या नहीं बनाना चाहती जो अनेक पुरुषों के साथ रात गुजारे। आप मुझे बचा लो, बल्कि हो सके तो हम कहीं दूर भाग चले। गोपाल पत्नी से बोला, थोड़ा धैर्य रखो, शांत हो जाओ, अब कोई तुम्हें हमसे अलग नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हें ठगों की बहन समझ शंका में था, परंतु अब कोई शंका मेरे मन में नहीं है। मैं तुम्हें उनसे मिलने ही नहीं दूंगा, उनकी बुरी छाया तुम पर नहीं पड़ेगी। बस मुझ पर भरोसा करो। दूसरे दिन रात को घर से बाहर चारों आकर घर से बहन को भागने का इंतजार करने लगे, परंतु बहन घर से बाहर नहीं आई तो बाहर सो रहे बहनोई को ही चारों चारपाई में बांध कर ले जाने लगे। बड़ा बोला, जब तक साला जिंदा रहेगा हमारी बहन इसके प्रेम प्यार में पड़ी रहेगी। उस मूर्ख को पता नहीं कि हम ठग हैं। हमें प्रेम प्यार का प्रयोग भी ठगी के लिए करना है। जब हम इसे नदी में फेंक देंगे तो डूब कर मर जाएगा, फिर तो बहन स्वतः हमारे पास आकर गिड़गिड़ाएगी। चारों भोर के समय लेकर निकले थे। जंगल में नदी के पास पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। तभी चारों को लैटिन लग गई। चारपाई रख पहले लैटिन के लिए भागे। तभी एक चरवाहा अपनी 5 गायों को लेकर वहां से गुजर रहा था। वह सब देख रहा था। वह चारपाई के पास आकर बोला, भाई तुम्हें वो चारों बांध कर क्यों ले जा रहे हैं? गोपाल बोला, वे चारों साले हैं मेरे। अब वे अपनी छोटी बहन से भी मेरी शादी कराना चाहते हैं, जबकि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, एक साथ 2 पत्नी नहीं रख सकता। चरवाहा बोला, भैया तुम मुझ पर उपकार कर दो, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। तुम मुझे चारपाई में बांध दो और खुद मेरी गायों की रखवाली कर दो। विवाह करके आऊंगा तो अपनी गाय वापस ले लूंगा। गोपाल बिना देर किए चरवाहा को अपनी जगह बांध दिया और 5 गाय लेकर घर आ गया। उधर चारों चारपाई उठाए और चारपाई को नदी में फेंक आए। फेंकने के बाद चारों अपनी बहन को ले जाने के लिए आए, परंतु यह देखकर हैरान रह गए कि गोपाल जिंदा है और 5 गाय भी ले आया है। गोपाल उन्हें देखते ही बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोला, सालों तुम महामूर्ख हो, मुझे नदी के किनारे ही फेंक दिया। नदी के देवता ने सिर्फ 5 गाय दिया है। कल सुबह मैं खुद नदी में छलांग लगाने जाऊंगा और सोने का घड़ा लेकर आऊंगा। जल के देवता ने बताया है कि नदी में एक नीम का पेड़ लटका हुआ है, वहां से छलांग लगाने पर नदी में से सोने का घड़ा मिल जाता है।
परंतु मैं भी कितना मूर्ख हूं, ये बातें तुम्हें क्यों बता रहा हूं। बड़ा ठग बोला, अरे रे बहनोई जी, ये क्या कह रहे हो। अरे हम गैर थोड़े हैं, इस नुस्खे को हमें आजमा लेने दो। इस तरह हम कितना दिन ठगी करते रहेंगे, हमें भी तो थोड़ा सोना पा लेने दो। चारों वहां से जंगल चले गए और रात होने का इंतजार करने लगे। गोपाल की पत्नी बोली, आपने उन्हें ये बातें क्यों बता दिया, जबकि वो आपको मारना चाहते थे। तब गोपाल बोला, भाग्यवान, थोड़ा धीरज रखो, मैंने वही किया है जो उन लोगों ने मेरे साथ किया है। उस नीम के पेड़ के नीचे कोई सोना का घड़ा नहीं है, बल्कि एक भंवर है। उसी में एक घड़ियाल अपने परिवार के साथ रहता है। अगर ये चारों उसमें छलांग लगाते हैं तो घड़ियाल का भोजन बन जाएंगे। गोपाल की पत्नी बोली, भगवान करें कि सबको घड़ियाल खा जाए। गोपाल बोला, अरे वे तुम्हारे भाई हैं। तब पत्नी बोली कि मेरे भाई उसी वक्त मर गए थे जब उसने कहा था कि तुम्हें 10 पुरुषों के पास जाना है, आपको नदी में डुबोने के लिए ले गए। मैं भागकर आपके साथ नहीं आई थी, बल्कि मेरे भाइयों ने स्वेच्छा से ये बताकर भेजा था कि आप मेरे पति हो, और जब मैं आपको पति मान ली तो उनको इसके बदले पैसे चाहिए। दूसरे दिन किसी ने गोपाल से बताया कि 4 लोग मंगरगाड़ा में कूदकर घड़ियाल का भोजन बन गए हैं। गोपाल और उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।